6 o'clock। तो मैं बैठ के जो है वो राग भैरव और इन सबको जो है वो प्रैक्टिस कर रहा था वो क्लास के हिसाब से ना। तो उसमें एक पॉइंट आया था विच वाज इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। जैसे मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जैसे हमारा जो म्यूजिक का वो चलता है, वो चलता है सा रे ग म प ध नी नी और सा। तो मैंने जब पहली बार इसको चेंज करा था तो मैंने इसको बना दिया था श्रा ये व म त द री श्रा। फिर कल मैं इस पे कुछ काम कर रहा था तो ये बना हर ये व म त ल श्री रा। और फिर मैं जब इस पर ही रुक गया तो ये इसमें बड़ा यूनिक सा मेरे को मतलब एक्सपीरियंस हुआ था इन द सेंस कि र मेरा जो है ये थ्रोट चक्र है, हम्म ये हार्ट चक्र है, व मणिपुर चक्र है, म सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड है, त आज्ञा चक्र है, ल मूलाधार चक्र है, श्री मेरा सहस्त्रार ओपन और लंबिकाग्र कंबाइंड है, हम्म और हरा जो है वो इसका फाइनल दूसरा सप्तक हो गया। हम्म तो ये वाला जब आया तो इसका जो ऑर्डर बना वो कैसे कि सबसे पहले आवाज मेरे गले में आई हम्म तो हरा, फिर वो हार्ट चक्रा में गया, हार्ट हम्म चक्रा के बाद फिर वो मणिपुर चक्रा में गया, मणिपुर चक्रा के बाद वो मूलाधार चक्र में गया, मूलाधार के बाद फिर वो आज्ञा चक्र में गया, आज्ञा हम्म के बाद लंबिकाग्र और सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड, सहस्त्रार चक्र ओपन में गया, हम्म फिर उसके बाद वो मन में गया मतलब सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड में गया। हम्म ये ऐसे करके मेरा ये ऑर्डर बना। हम्म अब जो म्यूजिक में क्या होता है कि स और प जो है उसको फिक्स्ड मानते हैं और बाकी राग थाट बनाने के लिए स और प को ही वो रखते हैं वेरिएशन के तौर पे। तो जब हम्म मैंने इसको इस तरह से करा तो अब म्यूजिक में अगर मैं साउंड को लेकर चलूं तो साउंड सबसे पहले तो मेरे गले में ही आएगी। हम्म तो जब वो गले में आई तो वो र पे रही और व जो है वो नाभि चक्र हो गया कि फाइनली साउंड वहां तक हिट करेगी, उसके बाद वो फिर बाकी जगह जाएगी। हम्म र के बाद में ये हर य ल त म और कौन सा बच गया श्री। र एक्चुअली र तो स्वादिष्टान भी हो गया ना। सर ये जब हम इसको बना रहे थे ना तो इसको आप अगर ध्यान से देखें म श और क्ष को कंबाइन कर दिया, म क्ष त ल ह य व र ल व, ये हो गए ना हमारे। अब र हाँ जो है मैंने यहाँ लगा दिया और र यहाँ लगा दिया, श्रा में र लग गया और हरा में गया लग गया। हाँ तो अब इससे ये एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये सात सुर इस प्रकार से आए। हाँ तो श्रा जो है वो ओवरऑल जैसे हम शिव शक्ति और उनके बीच के रस को लेकर चल रहे हैं तो ये इस तरीके से है। तो जो हमारा नी था, नी का ओरिजिनल फॉर्म निषाद कहा जाता था इसको। हम्म जो रे जिसको कहते थे वो ऋषभ स्वर था। हम्म अब ऋषभ स्वर का मतलब र है हम्म इसमें। मैं अब जो वो ऋषभ कहते हैं बैल को, तो जब हम्म बैल आवाज मारता है तो वो ये, तो उसके माथे पे आवाज जो है वो भारी हो जाती है। हम्म तो हमारे हेड नेक और टेल मतलब चेस्ट रीजन जो है ये साउंड के तीन पार्ट हैं जहां पर वो हैवी होना चाहिए, तो एक को मध्यम कह दिया,
हम्म। पर वो म जो है वो मन के लिए था, उसको मध्य कह दिया। हम्म। तो ऐसे करके टेक्निकल डिफरेंस है बाय बेसिक डेफिनेशंस। हम्म। तो जब ये प्रक्रिया में देख रहा था, तो गाने की प्रक्रिया में जितने भी प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल 12 स्वर है। हम्म। अब मैं जब इसको बना रहा था तो मैंने उसको, आज सुबह ही काम कर रहा था तो मैंने उसको, कहाँ गई हिमजा। अब आप इस प्रोसेस से जब देखेंगे हम्म। तो यहाँ पे 16 स्वर बनते हैं। हम्म। मैंने र को फिक्स कर दिया, हम्म। व को फिक्स कर दिया, एक हम्म। कोट चक्रा और एक मणिपुर चक्रा, इन दोनों को फिक्स कर दिया क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते। हम्म। ये जो है, ये इसको हटा देते हैं यहाँ पे, तो ये की दो साउंड बैठ रही हैं। हम्म। क्योंकि जो ये जो है ये दो चक्रा में कॉमन है, मतलब दो बॉडीज में, एक सटल बॉडी और एक ग्रॉस बॉडी। हम्म। ल जो है वो तीन बॉडीज में है, यहां पर भी इसको हटा देते हैं, तो ल, लम और ल, जो एक ल नीचे से उच्चारण होता है, एक ऊपर से होता है, एक बीच में होता है। तो हम्म। ये तीन बॉडीज हो गई यहां पर, ग्रॉस हम्म। सटल एंड कॉजल बॉडी, तीनों जगह ल कॉमन था। हम्म। आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा पूरे सिस्टम में तीन बार बैठेगा बिकॉज वो सबको कनेक्ट कर रहा है। हम्म। कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है, तो इस कारण से जो है वो आज्ञा बाय डिफॉल्ट ग्रॉस बॉडी को गवर्न करता है। हम्म। स्ट्रीम इज ओवरऑल इंटेलिजेंस, तो ओवरऑल इंटेलिजेंस, विदाउट ओवरऑल इंटेलिजेंस वो तीनों डोमेन पर ही काम करेगी, वो किसी एक पे काम करे ऐसा नहीं बैठता है। म जो है, म के ऊपर कुछ नहीं है, म के नीचे ही है, इसलिए म दो बार आया। वह हम्म। फिक्स था, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14 और एक ये 15। हम्म। इस प्रकार से ये हमारे जो हैं, ये 16 स्वर का बेस बनता था। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाए सर? जी। तो जो राग और थाट बनाने की प्रक्रिया जो है, उसमें थाट का जो नियम था कि थाट में यू कैन टेक एनी सेवन, जो भी ऑर्डर में लेने हो, तो हम्म। उसके बेसिस को मैं आइडेंटिफाई कर रहा था कि नियम के आधार पर जो है आप उसको कर सकते हैं। अब आप क्योंकि इसको स्कैन करके भी देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल हमारा म्यूजिक था, जिसको कि हम बीज मंत्र या क्या कहेंगे, कि जो किसी भी प्रकार के डिवाइन चेंजेस कर सकता है, वो हम्म। इससे कनेक्ट होता है नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव है एक्सरसाइज का। हम्म। आप इसको स्कैन करके देखिए एक बार। हम्म। सही है। तो हमारे जो 16 स्वर है म्यूजिक में वो मिसिंग है, वो हम्म। ना तो कार्नेटिक म्यूजिक में है ना हिंदुस्तानी में है। हम्म। तो जब वो 16 स्वर बनेंगे तो हमें मिसिंग डोमेन्स का पता चलेगा कि हमारी कौन कौन सी डोमेन्स जो हैं वो हम आज की तारीख में मिस कर रहे हैं। हम्म। तो आज अच्छा, दूसरा चीज क्या हुआ था जब मैं ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, सुबह ही सुबह एकदम से आंख खुल गई तो मैं इसको लिखने बैठा था। तो हम्म। मैंने सबसे पहले तो, अब ये इस बेसिस पे मैंने ये राग भैरव के वो नोट्स बनाए थे। हम्म। तो राग भैरव ये माना जाता है कि ये सबसे मुश्किल राग है गाने के हिसाब किताब से। हम्म। तो आप इसको भी स्कैन कर सकते हैं।
हम्म। इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है। फिर आते हैं इस पे। ये मैंने श्री शैल मल्लिकार्जुन जो है उनका मंत्र लिखा था। हाँ। लास्ट टाइम मैंने वहां पर जाकर एक हवन भी कर रहा था जिसमें 1008 आहुति दी थी। हम्म। बड़ा मिराकुलस सा वो था इंटरेक्शन मेरा। इस मंत्र की एनर्जी देखिए। रावलिंग श्री श्री राजूनाय मनः ज्ञात्यलक्ष्मी श्रीशैलमल्लिकार्जुनाय मनः। तो ये है अंज नव्य लशक्ष्मरी श्री अंजन। शैल मल्लिका मल्लिकार्जुनाय मनः। इस हाँ। तरीके से इसको लिखा था। मतलब वहां पर नॉर्मली क्या होता है कि वहां पर एक देवी को तो वहां पे भ्रमरांबा कहते हैं, हाँ। जो वहां पर फीमेल डाइटी है, और हाँ। मेल डाइटी को मल्लिकार्जुन कहते हैं। हम्म। तो जब मैंने इसको देखा तो मेरे को बिल्कुल अलग चीज पता चली थी। मेरे को ये पता चला था कि जो मेल डाइटी है वहां पर वो हम्म। श्री शैलार्जुन है, हम्म। और जो फीमेल डाइटी है वहां पर वो श्री शैल मल्लिका है। हम्म। ये शैल ही पर्वत या पार्वती बना था टर्म। हम्म। तो जब मैंने इसको देखा तो ये अर्जुन जो है इसको लिखने का जो तरीका था वो इस तरीके से मुझे समझ में आया था। अंज हम्म। करके था। श्री जो है वो तो मैं अपने तरह से लिखता ही हूं, अब तो वो इस तरीके से हुआ था श्री। हम्म। हम्म। और जो मल्लिका जो है वो टर्म ऐसे बनी थी। हम्म। डबल ल था, एक ल था मेरा जो तालू वाला जो साउंड है उसका और इसका। तो इस प्रकार से ये इसका जो बीज मंत्र बना था वो बना था अंज नव्य लशक्ष मिरी। हम्म। और श्री शैल मल्लिकार्जु हम्म। मल्लिकार्जुनाय हम्म। मनः। हम्म। तो जब इस मंत्र को देखते हैं और इस बीज मंत्र के इसको स्कैन करके देखिए सर। हम्म। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। मतलब ये अमृत भी, जैसे मृत्युंजय में अमृत का वो होता है, ये उसको भी कर रहा होगा। हर नई डोमेन को इन्वोक कर रहा होगा। और सर। फिनेंशियल्स भी जो है इससे ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे। फिट बैठता है डॉक्टर साहब। ठीक है सर। हम्म।
एक मैंने ये वाला यंत्र बनाया था, इसका आपने दिया था फीडबैक। नहीं, नहीं दिया था। अच्छा, ये तो वो वेल्केसेडेक वाला यंत्र जैसा लगता है उसका। किसका? एक मिनट, इसको देखता हूँ, एक मिनट। आपने इसके अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम किया क्या? मैंने सर ये बेसिकली जो हमने मंत्र डिस्कस करा था ना, फॉर 32 यंत्राज, हाँ, करेक्ट। तो उसमें जो है वो मंत्र जो प्रयोग करा गया था वो था श्रीम, बीच में ह्रीम था, उसके बाद वो अल्फाबेट्स था। एम क्लीम नित्य क्लिन्ने मदद द्रव्य सब। मद द्रव्य शो। हम्म। तो इसको मैंने ट्रांसफॉर्म करके त्वलशक्ष्मि हम्म। सत्यै नित्य सत्य हम्म। मद द्रव्य आओ। शो। तो जब ये वाला मंत्र बना तो इसका जो बीज मंत्र बना एक वो बना, त्व म द हम्म। न लशक्षरी। हम्म। ये तो इसका बीज मंत्र बन गया, और ये मंत्र बन गया, तो ये तो मैंने कोर सेंटर में ले लिया। ना। और ये जो हमारे थे, इसमें लक्ष्य दी
इसके 16 और लक्षणी, तो 16 को 15 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 15 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम्म। तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल को एक, 9 एकम 9 और एक 10। हम्म। 105 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 और 5, 9 6 8 6। तो इसमें टोटल 18 यंत्र बन रहे हैं इस प्रकार से कि मैं हर हम्म। एक में 1 2 3 4 5 6, तो कोर सेंटर सेम रहेगा, और ये हम्म। 6 बीज मंत्र हर बार चेंज हो जाएंगे जो इनके वेरिएंट के तौर पर होंगे। तो हम्म। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर में फिनोमिनल एनर्जी होनी चाहिए उसी तरीके से जैसे उसके अंदर लिखा है कि स्वर्ण की प्राप्ति हो, स्वर्ण आभूषण हो, भूमि हो, कन्या हो, सेना हो। तो ये जो अलग अलग डाइटीज हैं, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम्म। ये 9 डाइटी हैं इसमें। हम्म। तो ये 9 डाइटीज को जब हम इसमें इन्वोक करते हैं, तो ये हम्म। 18 प्रकार के यंत्र, मतलब एक यंत्र का जो डोमेन है वो 5 यंत्रों का सेट है एक हम्म। से। तो 9 9 से ये टोटल 45 यंत्र की प्रक्रिया बनती है। हम्म। उसमें जैसे दे रखा है, मतलब तंत्राज तंत्र में जिस ऑर्डर में दे रखा है, मैं तो उस ऑर्डर और स्ट्रक्चर को देख रहा था, क्योंकि वहां पर क्या है, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर सिंगल अल्फाबेट लिखे हुए हैं। हम्म। जैसे न है तो न, ना, इस तरह से लिखा हुआ है नी। हम्म। अब ये सिंगल अल्फाबेट है, तो ये सिंगल अल्फाबेट बीज मंत्र नहीं है। तो हम्म। या तो इसके अंदर प्रत्येक में शशक्स न इस तरह से जुड़े, बट उससे जो है ये एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन जब इसी को मैं लशक्स न लिखता हूं, हम्म। तो इसकी एनर्जी फिनोमिनली इंक्रीज होती है। बिकॉज हम्म। एवरीवेयर देर इज ए पर्पज टू अ पार्टिकल। लक्ष्य आ हम्म। जाता है ना टर्म हर एक जगह, तो हम्म। लक्ष्य आने से हर जगह पर्पज आ गया, हम्म। विच इंटीग्रेट्स द एंटायर प्रोसेस। हम्म। तो इस तरह से मैंने जो है ये, नमस्कार सर। नमस्कार शुक्ला जी, इस तरह से ये सारे यंत्र बनाए अलग अलग। आपने एक तरफ, दो तरफ हाफ मून डाला है, उसका नहीं क्या सर, सिग्निफिकेशन? ये एक्चुअली मुझे ये वाली इमेज नहीं मिल रही थी। हाँ। तो ये मतलब मुझे जो इमेज चाहिए थी इस यंत्र को बनाने के लिए, वो बेसिकली एक सर्कल चाहिए था, उसके अंदर डबल ट्रायंगल चाहिए थे। हम्म। मेरे को रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी थी, क्योंकि हम्म। यहाँ पर जो है सर्कल के अंदर जो है वो, और वो लिखे हुए हैं, टोटल अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, हम्म। जो मतलब जैसे हमने शख्स था वो मैंने शेयर भी करे थे कि टोटल अल्फाबेट्स जो हैं हमारे, हाँ, वो वो आपने किया था। ये बैठ रहे हैं हमारे टोटल अल्फाबेट्स का जो था, तो जो ये इसकी आउटर पेरिफेरी में आएंगे ये हम्म। सारे अल्फाबेट्स, तब ये एक ही यंत्र बनता है। हम्म। तो आप इसको जो है ये जितने भी अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, हम्म। ये अल्फाबेट्स आउटर सर्कल में डाल दीजिए, और ट्रायंगल के अंदर जिस तरह से मैंने बना रखा उस ट्रायंगल, डुअल ट्रायंगल को उस तरह से रहने दीजिए। तब हम्म। आप, और बीच में वो अपना जो इस पूरे बीज मंत्र के साथ में इस मंत्र को रख देते हैं, तो हम्म। इसकी जो एनर्जी है उसको स्कैन करके देखिए। एनर्जी ज्यादा है इसमें, तो हाथ झनझना रहा है उसमें। इस एनर्जी को आप डालेंगे अपने भीतर, तो ये 40 50 प्रकार के जो पावर्स हैं, स्वर्ण, हम्म। भूमि, कन्या, सेना, राजा, हाथी, हम्म। घोड़े, वो सब कुछ हमारे पास आता जाता है। हम्म। तो मैं ये यंत्र अभी बना रहा हूं,
तो ये क्योंकि थोड़ा डिजाइन वर्क ज्यादा है तो उस वजह से, बट ये बहुत फिनोमिनल एनर्जीज हैं। मतलब ये हम्म 9 देवियों को इस प्रकार से ध्यान करने से ही बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। हम्म और फिर ये प्रत्येक जगह ये जो देवी हैं, ये हमारा जो 35 जो सेमी वॉवल्स हैं, ये उस तरीके से इसमें कनेक्शन निकल कर आता है। तो ये नंबर ऑफ देवी, मतलब हमारे शरीर के प्रत्येक सिस्टम और सब सिस्टम के अंदर ये देवियां इन्वोक होने से हमारी पावर्स बहुत फिनोमिनली इंक्रीज होती है। हम्म क्योंकि इसमें मैंने एक जगह पढ़ा था कि कोई वज्र यंत्र या कुछ था, तो उसमें ये मल्टीपल सारी एनर्जीज को एक साथ इन्वोक करके और इसको पेड़ के क्रॉस सेक्शन के ऊपर उस यंत्र को बनाकर और फिर उस यंत्र को भूमि में दबा दें, तो वो 100-200 किलोमीटर की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को इन्वोक कर देता है। तो आप पूरे भारत में उस तरीके से मैपिंग कर दीजिए, तो पूरी दुनिया का धन वापस से भारत में आ जाएगा। हम्म करेंगे इसको, इसको हम डाल के डेली करेंगे इसको। हाँ, तो मैं अभी मतलब आई थिंक विद इन 2 days टाइम ये मेरा पूरा, पहले तो वो कॉन्सेप्चुअली समझना होता है ना कि कौन सी चीज किस तरीके से प्लेस हो रही है। हम्म क्योंकि श और क्ष, मतलब मैंने जैसे 9-10 बार ये किताब पढ़ी तो, नहीं हम्म 11-12 बार पढ़ी है। तो पिछली बार जो मुझे समझ में आया था उसका जो अब की बार का जो चेंज है वो ये श और क्ष के कॉम्बिनेशन की वजह से इन्वोक हो रहा है। हम्म पहले जो है ये सिर्फ मैं क्ष लिखता था, श और क्ष नहीं लिखता था। हम्म तो अब ये दोनों लिखे तो दोनों लिखने के बाद अलग तरीके की एनर्जी आ रही है। दूसरा, नमः लिखता था, मनः लिखना शुरू कर दिया। मना हम्म लिखने से मंत्र की पावर्स बढ़ रही हैं। हम्म रेस्ट सिंटेक्स इज ऑलमोस्ट द सेम फ्रॉम लास्ट टाइम टू दिस टाइम, बट लास्ट टाइम मैं सिर्फ अल्फाबेट्स लगा रहा था। अब की हम्म बार मैंने अल्फाबेट्स के साथ श और क्ष को ज्वाइन करके फिर उस कॉम्बिनेशन को देखा कि ये कॉम्बिनेशन और क्या क्या चीजें बना रहा है, विच इज अगेन अ वेरी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। बट इस समय इसकी एनर्जी जो है वो काफी अच्छी है हम्म टू द लास्ट 9-10 टाइम्स जो भी मैंने लिखा था। वो हम्म ये अब की बार के हिसाब से जो एनर्जी आ रही है वो बहुत वेल शेप्ड है। हम्म। इसमें और एक थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं, जो आपने सर्कल बनाया था डॉक्टर साहब, जी, उसके अंदर जो इमेजिनरी ट्रायंगल्स है, जो डॉट 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 है, अगर वो उसको हम पूरे पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। एक सेकंड में इसे खोल लेता हूँ। जैसे दो, इसके बीच में से एक ट्रायंगल आपने बनाया था, अगर उसको हम पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर वो 12 साइडेड टोडी कोकॉन बनाएंगे, तो वो और ज्यादा पावर नहीं रहेगा उसका। जो इमेजिनरी ट्रायंगल्स जो बने हैं, उन उन जो एक्चुअल ट्रायंगल के बीच में से इंटरसेक्शन पॉइंट्स, अगर उसको भी हम वो डॉट, जहां ये जो रियल ट्रायंगल्स कनेक्ट करते हैं उसके साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे। आप इसको कह रहे हैं ये जो इसमें और फर्दर जो बनता जा रहा है ये? हाँ करेक्ट। वो अगर हम इस डॉट के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे इस डॉट के साथ कनेक्ट करेंगे, तो बिकॉज आपने बीच में बनाया, तो माय ओनली कंसर्न इज इंस्टेड ऑफ वो, अगर वो ट्रायंगल इसकी इस इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर वो मिलता है उसके साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे, तो देखते हैं उसका एनर्जी और ज्यादा फिनोमिनल नहीं हो जाएगा। एक सेकंड, पहले तो ये ट्रायंगल बन कितने रहे मैं उसको देखूँ ना। 6 तो हमने ले ही लिए, इसमें कवर कर लिए। हाँ अब एक ये हो गया ट्रायंगल, इसमें 7, हाँ। 8, 9, 10, 10। 11। एक सेकंड, 11, 12, 12 ट्रायंगल हो गए ये। हम्म हमने जो अभी देवी देखी हैं वो इसमें बैठ रही हैं 11। हम्म तो हमारा इसमें आएगा ल, लक्ष्मी एक, फिर ल,
शक्षी, दो, फिर ल शक्ति, तीन, ल शक्शली, चार, ल शक्शी, पांच, ल शक्शी, छः, ल शक्श्री, सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। क्या बच गया इसमें? म, श, क्ष, त, ल, ह, य, र, व, द, न। ट्राइंगल तो अभी भी मैक्सिमम 10 ऑक्यूपाई हो रहे हैं, दो खाली बच रहे हैं। हम्म। दो खाली में क्या लेंगे? मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूँ इस तरीके से, जिस अप्रोच से आप कह रहे हैं। हाँ। मैं इसको, ये 12 वाले एलिमेंट के बेस पे इसको एक दफे चेक करता हूँ कि ये 12 से क्या चीज का वो निकल रहा है। हम्म। क्योंकि ट्राइंगल 6 और 6 12 ही बैठ रहे हैं। 12 हम्म। ट्राइंगल में बीज मंत्र कौन से आएंगे वो मुझे एक दफे समझना पड़ेगा। या तो मैं इस तरह से छोड़ता हूँ और डबल उसमें लेता हूँ, मई ऐसे करके, तो ये यहाँ पर इस वाली डोमेन में लशक्ष मई ऐसे करके बना। हम्म। तो ये मतलब ये एक पार्ट समझना पड़ेगा ये इसमें, क्योंकि ये तो इमेज मुझे गूगल से उठानी पड़ती है, जैसे ना वो चीज बताने के लिए कि हाँ ओरिजिनल हम्म। यंत्र में तो ये, एक तो ये नहीं है कहीं भी हम्म। जो ओरिजिनल यंत्र है, और ये वाली जो है वो डुअल लाइंस है हम्म। ऐसे करके है। तो ये वाला पार्ट है, तो वो एक नई चीज होगी, मतलब जो ऐसा इसमें है उसके तौर पे, बट हम 12 के तौर पे बना सकते हैं। हम्म। नॉट मच ऑफ अ टास्क। 12 के हिसाब से। हम्म। मैं इसको करके देखता हूँ सर, इस वाले पार्ट को। नो, आई जस्ट सजेशन दिया था मैंने एक्चुअली। नहीं नहीं, सर हर चीज जो है एक मेरे लिए तो डायरेक्शन ही होती है वो, मेरे को इस बात से दिक्कत नहीं होती।